आदावर्ज शुरू करें। आदावर्ज, मैं असदुर रहमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नूरी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। अमेरिका के शहर शिकागो से 1886 में जो मजदूरों के हक की आवाज जो उठा था, वो सफर वहां से शुरू हुआ और मजदूरों को 8 घंटा काम करने का हक दिलाया गया। वो सफर वहां से चलता हुआ भारत भी पहुंचा और 1921 में चेन्नई में 1 मई को भारतीय किसान मजदूर पंचायत ने भी मजदूरों के हक के लिए आवाज उठाई। हमारे देश भारत में ये जो कोल फील्ड है, आजादी के बाद कोयला जो का इलाका जो है, जहां से कोयला पैदा होता है, वहां भी मजदूरों की एक बड़ी तादाद हुआ करती थी। और आजादी से पहले अंग्रेजों के जमाने में उन मजदूरों के हालात बहुत ही बदतर थे। 1940 में कोलियरी मजदूर संघ को कायम किया गया, विद्याश्री दुबे ने कायम किया उसको। 1971-72 में 72 और 73 में कोयला जो माइंस से कोल माइंस, उसका नेशनलाइजेशन हुआ। श्रीमती इंदिरा गांधी जो पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने कोल माइंस का नेशनलाइजेशन किया और उसके पीछे भी मकसद यही था कि कोल माइंस के अंदर जो मजदूर काम करते हैं, जो हजारों फीट जमीन के अंदर जाकर देश के लिए कोयला की पैदावार करते हैं, जिससे हमारा जो स्टील प्लांट की चिमनियां रोशन होती हैं, पावर प्लांट की चिमनियां रोशन होती हैं, और कोयला जो देश का जो एनर्जी का जो रीढ़ है माना जाता है, 80% स्रोत है, वो रिसोर्सेज जो है वो 80% कोयला से मिलता है एनर्जी का। तो यहाँ काम करने वाले मजदूरों के हालात को बहुत बेहतर करने की जरूरत भी थी और इसके लिए नेशनलाइजेशन हुआ। नेशनलाइजेशन होने के बाद पहले कोकिंग माइंस का नेशनलाइजेशन हुआ, उसके बाद फिर नॉन कुकिंग कोल माइंस का नेशनलाइजेशन हुआ, कोल इंडिया की स्थापना हुआ। उसके बाद कोल इंडिया की महत्वपूर्ण इकाई जो है वो BCCL, ये जो झरिया कोल फील्ड जो है उसी के तहत आता है, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। तो नेशनलाइजेशन के बाद मजदूरों के हालात में बहुत ही ज्यादा बेहतरी आई और जो एशिया का जो सबसे बड़ा क्वार्टर, मजदूरों की जो नगरी है, क्वार्टर है, वो भूली में बनाया गया। काफी वेल प्लान टाउनशिप था ये। उस वक्त BCCL में काम करने वाले मजदूरों की तादाद भी काफी थी, लगभग 1.5 लाख मजदूर और अफसर्स मिलाकर हुआ करते थे। धीरे धीरे ये तादाद कम हो गया और ये जो भूली टाउनशिप है, ये बाबू जगजीवन राम जो डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे इंदिरा गांधी के जमाने में, उनकी माता श्री के नाम से, भूलिया देवी के नाम से बसाया गया। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में प्राइम कोकिंग कोल पाया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कोकिंग कोल यही है, लेकिन यहाँ हालात जो हैं वो काफी टफ माइनिंग है। यहाँ के माइंस के अंदर जो है वो पानी भी है, आग भी है, गैस भी है और कई बड़े हादसा भी यहाँ हुए हैं। इसमें गंजी ताड़ का हादसा, जिसमें 64 माइनर्स जो है वो उन्होंने जल समाधि ले लिया, जिंदा दफन हो गए कान के अंदर। 1971-72 में चास नाला का एक बहुत बड़ा मामला हुआ था। इस तरह कई हादसा हुए हैं। तो इन कोयला कानून, एक तो सरहदों पर हमारे जो लोग हैं, जवान हैं, वो सरहद की हिफाजत करते हैं, वो भी बहुत बड़ा कुर्बानी दे रहे हैं, शहादत, वो बहुत कुर्बानी पेश करते हैं। लेकिन जो कोयला कान में काम करने वाले हमारे मजदूर हैं, उनका भी कंट्रीब्यूशन, उनका भी योगदान कम नहीं है। वो जमीन के अंदर जाकर के कोयला निकालते हैं, देश की जरूरतों को पूरा करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इस कोयला निकालने के दरमियान जो है कान के अंदर, माइंस के अंदर धमाका हो जाता है या पानी भर जाता है, तो बहुत सारे मजदूर शहीद हो जाते हैं। मजदूर दिवस जो मनाया जाता है यहाँ BCCL के जरिए, तो उसमें माइनर्स को जो है सम्मानित किया जाता है। जो कोल माइनर्स हैं उनको सम्मानित, उनको एजाज बख्शा जाता है। और
बीसीसीएल का जो हेडक्वार्टर है कोयला भवन, वहां पर इन्हीं मजदूर जो शहीद हुए हैं कोयलेरी में के अंदर जो कोयला निकालने के दौरान मजदूर या अफसर जो शहीद हुए हैं, उनके याद में एक शहीद स्मारक भी बनाया गया है, जहां पर उन लोगों के नाम दर्ज हैं जिन्होंने शहादत दी कोयला निकालने के दौरान काम माइंस के अंदर। मजदूर दिवस में हम ऐसे माइनर्स को जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी लगाकर देश के लिए अहम योगदान दिया, हम भी हमारे नूरी मीडिया के जानिब से भी हम जो है खराज अकीदत पेश करते हैं। और इस वक्त जो बीसीसीएल के कोयला कान में कोयला निकालने में जो लोग, जो बीसीसीएल की जो पूरी टीम है, उनकी भी हम तारीफ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कोलफील्ड जो है वो ट्रेड यूनियन के लिए बहुत ही फर्टाइल इलाका माना जाता है और कई बड़े ट्रेड यूनियन लीडर जो है यहाँ पैदा हुए, और जिसमें बिंदेश्वरी दुबे साहब है, एस दास गुप्ता जी हैं, कांति मेहता जी हैं, राम नारायण शर्मा जी हैं, बीपी सिन्हा जी का नाम आता है, अब्दुल बारी साहब का नाम आता है, इमामुल हई खान साहब का नाम आता है, और अभी लास्ट में वेटरन ट्रेड यूनियन लीडर ए.के. राय, कॉमरेड ए.के. राय भी यही धनबाद से इनका ताल्लुक था और 3-3 दफा वो एमपी रह चुके हैं यहाँ के। और इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ जो ट्रेड यूनियन था वो काफी मजबूत था। मजदूरों की लड़ाई जो है यहाँ के लोगों ने लड़ी और कोयला मजदूरों को हक दिलाने के लिए बहुत अहम आंदोलन हुए यहाँ पे। और यही वजह है कि देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं, जो फर्स्ट वजीर आजम जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इंदिरा गांधी थी, वो ट्रेड यूनियन कैसे काम करता है इसकी सीख लेने यहाँ धनबाद आया करते थे। कोयला खदानों में जो मजदूर हैं हमारे,
जब कोयला खदान का जब राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ, तो उसके पीछे मकसद ये था कि कोयला मजदूरों का शोषण जो है, इस्तेहसाल जो है वो रोका, एक्सप्लॉयटेशन रोका जाए। और एक हद तक नेशनलाइजेशन से इसका एक फायदा भी मजदूरों को मिला। कोयला नेशनलाइजेशन, कोल माइंस का जब नेशनलाइजेशन हुआ तो उस वक्त मोहन कुमार मंगलम हुआ करते थे, कोल मिनिस्टर ऑफ कोल थे सेंट्रल के। तो 91 में पीआर कुमार मंगलम जो उनके साहेबजादे हुआ करते थे, जो उनके सुपुत्र हुआ करते थे, उनसे मैंने पूछा कि जो मोहन कुमार मंगलम जी, जो आपके पिताजी ने जो ख्वाब देखा था नेशनलाइजेशन का, क्या वो पूरा होता हुआ दिखा? तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि इस पूरे इसका एपिसोड का एक ट्रेजेडी ये है कि नेशनलाइजेशन के बाद 1 साल के अंदर ही मोहन कुमार मंगलम का एक एक्सीडेंट में मौत हो जाता है। तो ये एक ट्रेजेडी भी है।